दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद इस मूवी की शुरुआत होती है, जब अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका के अटैक से सेफ रहने के लिए रसिया वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लोगों में से सुपर हीरोज का आर्मी डेवलप कर सके, और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे, जहां पर इन सब का डीएनए चेंज किया जा रहा था और लोगों को पावर देकर सुपर हीरो बनाया जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे शहरों में चलाया गया था, पर कुछ ही लोगों को सुपर हीरो के लिए चुना गया था। कुछ समय के बाद ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और कुछ लोगों में सुपर पावर भी आ जाती है, जिससे वो सुपर हीरो बन गए थे। पहला सुपर हीरो वो था जिसका डीएनए चेंज होने के बाद उसने एक नया रूप लिया था। वो जब चाहे एक पावरफुल जानवर में बदल सकता था। जो दूसरा सुपर हीरो था उसने बहुत ज्यादा स्पीड हासिल कर लिया था और उसे तलवार चलाने में महारत हासिल हो गई थी। और तीसरे सुपर हीरो के पास ऐसी शक्ति आ गई थी कि वो बहुत से चीजों पर कंट्रोल कर सकता था, जैसे हवा, पानी और पत्थरों पर। और जो आखिरी सुपर हीरो थी वो एक फीमेल थी जिसका नाम था जीनिया, और इसमें इनविजिबल होने की पावर थी और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा भी कर सकती थी और जब चाहे पानी में अपना बॉडी चेंज कर सकती थी। ये चारों रसिया के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर हीरो थे और ये सारे प्रोजेक्ट्स के हेड एक प्रोफेसर थे जो रसिया के ही थे। इसके बाद हम अमेरिका के लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम ऑगस्ट होता है, जिनका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया था। इसीलिए अमेरिकी सरकार ने इनकी सारी एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देती है। पर ऑगस्ट को जब ये बात पता चलती है कि रसिया के सारे एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए हैं, तो वो जेलस होता है और उसको काफी गुस्सा भी आता है। गुस्से में आकर वो अथॉरिटी से दूर एक लोकेशन पर जाता है और खुफिया एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है जो इल्लीगल थे, और इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे मासूम और बेकसूर लोग शिकार बन जाते हैं और मारे जाते हैं। वो लोग ये भी नहीं जानते थे उनके साथ क्या हो रहा है। इस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की जेलेसी को इतना अपने सर पर सवार कर लिया था कि वो खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है। पर मिलिट्री वालों को पता चल जाता है कि ये इल्लीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसीलिए वो इसके लैब पर अटैक कर देते हैं। पर इसको पहले से ही मालूम था कि कभी तो मिलिट्री वाले अटैक करेंगे ही, इसीलिए वो लैब में पहले से टाइम बॉम्ब्स का सेटअप कर लेता है, जिससे सारे ऑफिसर मारे जाते हैं। पर ये खुद बच जाता है क्योंकि इसने खुद पर भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, इसी वजह से यह बच जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बिल्कुल जानवरों की तरह लग रहा था। उसने अपने बॉडी को ऐसे सेटअप कर लिया था कि वो मशीन्स पर अपना कंट्रोल कर सकता था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। ये सिर्फ यही तबाही नहीं मचाता, ये वहाँ भी चला जाता है जहाँ उन सारे सुपर हीरोज को रखा गया था और उस लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस अटैक से सुपर हीरोज को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचे और इसका मुकाबला कैसे करे, क्योंकि ये अभी नए नए सुपर हीरोज बने थे। इसीलिए ये सब अपने लिए एक सेपरेट जगह ढूंढते हैं और वही चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं लोगों के नजरों में आए बिना। फिर हम देखते हैं मिलिट्री वाले अपने नए रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे ये आने वाले वॉर में अपना योगदान दे सकते हैं। तभी अचानक इनके सिस्टम क्रैश हो जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आता ये क्या हुआ, और सारे रोबोट्स इनके ही टैंक पर अटैक कर देते हैं और कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और इस सब के पीछे भी ऑगस्ट का ही हाथ था। इसके बाद मिलिट्री डिफेंस मीटिंग रखती है जिसमें ये बात तय होती है कि सुपर हीरोज को कहीं से भी ढूंढ कर लाना पड़ेगा ताकि वो गवर्नमेंट का साथ देकर हमारे साथ लड़ सके। इस मिशन के लीडर एक फीमेल ऑफिसर थी जिनका नाम था अलीना। वो अपने टीम मेंबर को ऑर्डर देती है कि वो सुपर हीरोज को ढूंढना शुरू कर दे। पहला सुपर हीरो इन्हें एक कम्युनिटी में मिलता है जो बहुत समय से ऑगस्ट का मुकाबला करना चाह रहा था, क्योंकि ऑगस्ट ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। जब इसको ये पता चलता है गवर्नमेंट ऑगस्ट के खिलाफ है, तो ये इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। दूसरा सुपर हीरो एक दूसरे कंट्री में मिलता है, वो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए मान जाता है। तीसरे सुपर हीरो को भी एक जंगल से ढूंढ लिया जाता है। और आखिरी थी जीनिया, जो एक टीवी शो में काम कर रही थी और ये काफी फेमस भी हो गई थी और ये भी मिशन के लिए मान जाती है। और अब ये चारों मिशन करने के लिए रेडी हो गए थे। ये डिसाइड करते हैं कि ये सबसे पहले ऑगस्ट के पुराने वाले लैब पर अटैक करेंगे। और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और ऑगस्ट के लोग हाई अलर्ट पर है।
जीनिया जो इनविजिबल होकर आगे बढ़ रही थी, पर ऑगस्ट और उसके लोग तो इन चारों सुपर हीरोज का ही वेट कर रहे थे। वो जीनिया पर अटैक करके उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जीनिया फ्रीज हो जाती है। और दूसरी तरफ ये दो सुपर हीरो भी लड़ रहे थे, जो ऑगस्ट के काफी लोगों को भी मार देते हैं। पर इन दोनों पर बेहोश करने वाले इंजेक्शन से हमला किया जाता है, जिसके लगते ही ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। और आखिरी बचा था ये सुपर हीरो जो बहुत सी चीजों पर कंट्रोल कर सकता है, और ये ऑगस्ट से बहुत ज्यादा नफरत भी करता है। इसीलिए इसका मुकाबला करने के लिए ऑगस्ट खुद आ जाता है। पर क्योंकि ऑगस्ट इस सुपर हीरो से काफी पावरफुल था, इसीलिए वो उसे मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद इन चारों सुपर हीरोज को कैद कर लिया जाता है। फिर इनके सामने ऑगस्ट आता है, जो इनसे कहता है कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ मेरा टीम ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट से फाइट करो। पर वो लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिससे ऑगस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो इन तीनों को एक रूम में बंद करके मैग्नेटिक वेव्स छोड़ देता है, जिससे इनकी शक्तियाँ कम हो जाती है। और चौथे सुपर हीरो को इतना मारता है कि वो बहुत इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद ऑगस्ट अपने अगले प्लान के लिए निकल जाता है और वो मिलिट्री वालों के सारे टैंक्स और गाड़ियों पर अपना कंट्रोल कर लेता है और सब टैंक्स और गाड़ियों को शहर के घनी आबादी में ले आता है, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाता है, क्योंकि सारे टैंक्स ऑगस्ट के कंट्रोल में आकर तबाहियां मचा रहे थे, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। फिर वो दो बहुत बड़े टावर को उखाड़कर अपने चॉपर की मदद से एक जगह पर ले जाता है, क्योंकि इसका मकसद ये था कि सिग्नल के जरिए पूरे सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में लेना, क्योंकि ये सैटेलाइट की मदद से पूरे टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल कर सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट, मिसाइल और भी बहुत से हथियारों पर, जिससे ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है और अपने इशारों पर चला सकता है। दूसरी तरफ मेजर अलीना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने जाती है और उन्हें वो सेफली ले भी आती है। पर मेजर को रियलाइज होता है कि ये सुपर हीरोज अभी नए हैं और इन्हें लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेजर सोचती है आखिर कैसे इनको ट्रेन किया जाए। तब इनको पता चलता है कि ऑगस्ट जिस लैब में काम करता था, उसमें एक बूढ़ा आदमी भी इसके साथ काम करता था, जो ऑगस्ट और उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। फिर अलीना उसको ढूंढ लेती है और मेजर अलीना उसे कहती है, मुझे ऑगस्ट के वीक पॉइंट को कैसे भी करके जानना है और आप हमारी मदद करेंगे। दूसरी तरफ ऑगस्ट टावर लेके शहर में पहुंचता है और सभी बिल्डिंगों पर अपने रोबोट्स फिट कर देता है। और जब कुछ सोल्जर्स इन्हें मारने आते हैं, तो ये उन्हें ही मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं और ऑगस्ट अपने साथ जो टावर लाया था उससे अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है। और कुछ सैटेलाइट रह गई थी, ये उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। और दूसरी तरफ मेजर अलीना अपने सुपर हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे लड़ना है और कैसे सारे रोबोट्स का मुकाबला करना है। और उनके जरूरत के मुताबिक सबको सूट्स दिए जाते हैं, जिससे इनकी पावर्स और बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे सूट्स काफी खतरनाक और एडवांस थे। और काफी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ये सारे सुपर हीरोज रेडी हो गए थे लड़ने के लिए। फिर ये सारे उस जगह पर आते हैं जहां ऑगस्ट तबाही मचा रहा था। इसके बाद ये ऑगस्ट के बहुत सारे सिपाहियों को मार डालते हैं और वहां जाते हैं जहां ऑगस्ट का प्रोग्राम चल रहा था। फिर ये लोग बिल्डिंग के छत पर आते हैं। बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक लोहे का मजबूत पाइप था, जिस पर चलकर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पर ऑगस्ट के लोग यहाँ आ जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। इनका एक साथी उन लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है, पर ये तब भी उनको रोक नहीं पा रहा था। तभी इनका एक और साथी जो एक जहाज पर से कूदता है और वो पाइप ही काट देता है जिस पर ऑगस्ट के साथी खड़े थे। इसके बाद ये चारों आसानी से उस टावर के अंदर चले जाते हैं और इनका प्लान ऑगस्ट के प्रोग्राम और एक्सपेरिमेंट को बंद करना था। इसके बाद जीनिया आगे बढ़ती है और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वो इतनी ज्यादा पावर झेल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। पर दूसरा सुपर हीरो आकर उसे यहाँ से हटा देता है, जिससे पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो गई थी। फिर ये चारों सुपर हीरो ऊपर आ जाते हैं और ऑगस्ट से लड़ने लगते हैं, लेकिन ऑगस्ट इन चारों से काफी शक्तिशाली था, इसीलिए वो इन पर भारी पड़ता है और इन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। वो इनको जान से मारने ही वाला था। तभी इनका एक साथी यहाँ आ जाता है और इन तीनों को एक रस्सी से बांध देता है जो एक प्लेन से बंधी हुई थी, और ये प्लेन इन चारों को लेकर उड़ जाता है।
लेकिन ऑगस्ट उस प्लेन को अपने कंट्रोल में करके डिस्ट्रॉय कर देता है। पर प्लेन डिस्ट्रॉय होने से पहले उनका साथी उस रस्सी को काट देता है, जिससे ये चारों लोग पानी में आकर गिरते हैं और बच जाते हैं। इसके बाद ये ऑगस्ट से दोबारा लड़ने जाने लगते हैं। तभी यहाँ मेजर अलीना आती है, जिन्हें ऑगस्ट के साथी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। वो बूढ़ा आदमी ऑगस्ट के अलावा इन चारों सुपर हीरो का भी डीएनए टेस्ट कर रहा था, जिससे पता चलता है ये चारों एक साथ मिलकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेब बना सकते हैं। इसके बाद ये चारों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी पावर बनाने लगते हैं, और जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ी वेव पैदा हो जाती है, जो कि बहुत पावरफुल थी। और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी पूरी दुनिया में फैल जाती है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑगस्ट के पास भी पहुँच जाती है, जिससे ऑगस्ट के सारे प्रोजेक्ट्स इसके लपेट में आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद ऑगस्ट भी मारा जाता है, और इस तरह रसियन सुपर हीरो पूरी दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।